नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। 22 जुलाई 2024 आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 22 जुलाई 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए और 22 जुलाई 2024 के दिन को सफल बनाइए और अपने सारे नए कार्य यानी शुभ कार्य को सफल बनाइए। दोस्तों, 22 जुलाई 2024 को सोमवार का दिन है। सोमवार के 24 घंटे के समय के हिसाब से वितरण और विवरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूं। उस चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और उस चार्ट के हिसाब से आज के दिन का सारा नया कार्य, सारा शुभ कार्य करें और अपने कार्य को सफल बनावें, दिन को भी सफल बनावें। दोस्तों, मिहिराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। राहु काल फ्लोटिंग काल है, ये किसी भी काल में आप पढ़ सकता है। तो राहु काल और शून्य काल निकृष्ट काल है। इस समय कोई भी काम हमको नहीं करना है। राहु काल अगर महेंद्र काल, अमृत काल या बक्र काल में भी पड़ता है तो हमको उस समय कोई काम शुरू नहीं करना है। उसके पहले अगर हमने कोई काम शुरू किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। राहु काल 7:30 बजे सुबेरे से सुबेरे 9 बजे तक है। शून्य काल 5:12 शाम से लेकर शाम को 6 बजे तक है। फिर रात 12 बजे के बाद 2:48 से लेकर 4:24 तक है सुबेरे तक। फिर 5:12 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। दोस्तों, बक्र काल में कहा यह जाता है कि काम शुरू होने पे काम समाप्त तो हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों अड़चनों के बाद में होता है। तो इस काल में, इस बक्र काल में भी काम न शुरू करना पड़े तो बेहतर है। कोशिश करें कि काम न करना पड़े। इसमें अगर करना भी पड़ता है तो पेशेंस रखें। ये दिमाग में बात रख लें कि इसमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, चूँकि दिक्कतें हजार आने वाली हैं। दोस्तों, अगर किसी वजह से बक्रकाल में काम करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ का समय चुनें। हो सकता है कि कुछ दिक्कतें कम हो जाए। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, सुबेरे 7, ये शाम को 7:36 से शुरू होकर रात के 9:12 तक है। अमृत काल उसके बाद का सबसे अच्छा समय, सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सुबेरे तक। फिर 10:48 सुबेरे से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक। 3:36 शाम से शुरू होकर 5:12 शाम तक। फिर 9:12 रात से शुरू होकर रात के 10 बजे तक। फिर रात 12 बजे के बाद में 1:12 से शुरू होकर 2:48 तक। दोस्तों, महेंद्र काल और अमृत काल में कहा तो ये जाता है कि आप कभी भी काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन युवा और प्रौढ़ का समय अगर आप चुनेंगे तो आपका कार्य शीघ्र होगा, सफल होगा, जल्दी सफल होगा। बक्रकाल सुबेरे 7:36 से शुरू होकर 10:48 तक है। 1:12 दोपहर से शुरू होकर 3:36 तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 तक है। फिर रात में 10 बजे शुरू होकर 1:12 तक है। फिर सुबेरे 4:24 पे शुरू होकर 5:12 तक है। तो दोस्तों, राहु काल, शून्य काल निकृष्ट काल है। बक्र काल में कोशिश करें कि काम न करना पड़े, क्योंकि बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। काम बहुत लिंगर ऑन होगा, लेट होगा, दिक्कतें हजार आएंगी। महेंद्र काल और अमृत काल, इनमें भी सबसे अच्छा समय युवा और प्रौढ़ का। दोस्तों, अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे करोगे। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करना हो आपको तो इस चार्ट का उपयोग करें। मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करना हो, कोई नई कथा करवा रहे हैं, नया हवन करवा रहे हैं, नया पूजा कर रहे हैं तो उसका मुहूर्त निर्धारित करना हो। नामकरण का मुहूर्त निर्धारित करना हो, कोई वाहन खरीदना हो तो उसका घर से निकलने का समय, लड़की देखने जाना है तो घर से निकलने का समय, लड़का देखने जाना है तो घर से निकलने का समय, किसी यात्रा पे जाना है तो घर से निकलने का समय, नई ज़मीन, नया फ्लैट खरीदने जाना है तो घर से निकलने का समय, अगर बेचना भी है ज़मीन और फ्लैट को तो घर से निकलने का समय, अगर घर में बैठ के बात करने का है तो घर में बैठ के बात करने का समय, किसी से मिलने जाना है तो घर से निकलने का समय, किसी से अस्पताल में मिलने जाना है, किसी को देखने जाना है तो घर से निकलने का समय, अगर आपने कोई व्रत रखा है तो व्रत में कोई पूजा है तो उस पूजा का समय, स्कूल में एडमिशन दिलाने जाना है तो घर से निकलने का समय, कोई पूजा आपने व्रत रखा हुआ है, व्रत को तोड़ने का समय, ये सारी चीज़ें इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हो और कुछ अपनी R&D करके भी इसका उपयोग कर सकते हो। दोस्तों, आगे बात करते हैं दिशा। सोमवार का दिन है, पूरब और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है।
घर से दर्पण देखने के बाद निकलें। लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, अगर आप 24 घंटे में सवेरे 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक अगर इस बीच में आप जाके वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं आ पाते हैं किसी वजह से, तो पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें घर से निकलने के लिए और दर्पण देख के निकलें। दर्पण देख के तो निकलता ही है, लेकिन आखिरी समय भी दर्पण देख के निकलें अपनी शक्ल को ठीक से, और इसके बाद में अपनी यात्रा पे जाएं, यात्रा को सफल बनावें, दिशाशूल के दोष को ख़त्म करें और दिन को भी सफल बनावें। दोस्तों, आशा करता हूं कि होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो डालने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को सफल बना सकें। सारे नए कार्य, सारे शुभ कार्य इस दिन के चार्ट के हिसाब से करके कार्य को भी सफल बनावें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।